अस्सलामुअलैकुम। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लिस्ट किस तरीके से काम करते हैं और लिस्ट किस तरीके से HTML के अंदर वर्क करते हैं। Stay tuned. In the end of this video, I will share you the source code of this video and tell you how everything works list in HTML. Let's start. So first of all हमारे पास this is the third chapter. लिस्ट क्या होते हैं? लिस्ट आपने देखा होगा, यू मेक अ ग्रॉसरी लिस्ट, यू मेक अ शॉपिंग लिस्ट फॉर योर यू कैन से शॉपिंग. सो दीज आर द लिस्ट यू कैन क्रिएट इन HTML ऑल्सो. आपने देखा होगा कि आप क्रिएट करते हो लिस्ट कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है शॉपिंग के लिए या आपको ग्रॉसरी के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है. यू राइट इन अ नोट पैड और समथिंग लाइक दैट. सो वही चीज़ यू कैन क्रिएट इन HTML, यू कैन क्रिएट इन योर वेबसाइट. सो हाउ डज दैट वर्क? उसके लिए हमारे पास लिस्ट के अंदर there are three types of list that you can create. The first one is numbered list, the second one is bullet list and the third one is definition list. ये तीन टाइप्स की लिस्ट होती हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास नंबर्ड लिस्ट क्या होता है. नंबर्ड लिस्ट आपके पास लिस्ट से पहले नंबर्स आ रहे होते हैं. बेसिकली मैं आप लोगों को शो करता हूँ हाउ अ लिस्ट इज़ शोन इन HTML. एज़ यू कैन सी राइट हेयर, ये एक लिस्ट है और इस लिस्ट से पहले अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, इट शोज़ द अरेंजमेंट ऑफ दिस लिस्ट. तो इस तरीके से जो ये लिस्ट के पहले नंबर्स आ रहे होते हैं दैट इज़ नंबर्ड लिस्ट. ओके. इसी तरीके से हमारे पास बुलेटेड लिस्ट भी होते हैं. बुलेटेड लिस्ट का मतलब होता है जिससे पहले बुलेट्स आ रहे होते हैं, मीन्स देयर इज़ अ सर्कल. उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट होते हैं. डेफिनेशन लिस्ट किस तरीके से शो होते हैं आई विल शो यू आफ्टर दिस. सही है भाई. तो सबसे पहले हमारे पास नंबर्ड लिस्ट किस तरीके से क्रिएट होता है. नंबर्ड लिस्ट बनाने के लिए यू हैव टू यूज़ अ टैग दैट इज़ OL टैग. सही है भाई. OL टैग क्या होता है? OL टैग हमारे पास होता है ऑर्डर्ड लिस्ट. सही. OL टैग मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट. फॉर दैट आपको सबसे पहले अपने कोड पर आना है. मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा list.html. ओके भाई. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था यू हैव टू राइट HTML, यू हैव टू राइट हेड टैग, यू विल राइट टाइटल एंड इन दिस टाइटल यू कैन राइट एनीथिंग. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई सेकेंड वेबसाइट. सही भाई. मैंने लिखा सेकेंड वेबसाइट. हेड के बाद व्हाट यू डू, यू क्रिएट अ बॉडी लाइक दिस. इट वर्क्स हेड एंड बॉडी. बॉडी के अंदर आप क्या करते हो, आपका जो भी कंटेंट होता है आपकी वेबसाइट का यू राइट इन द बॉडी टैग. सारी चीज़ें बॉडी के अंदर आती हैं. मैं अगर एक H1 लिख कर आप लोगों को दिखाऊं, मैंने एक H1 लिखा, इसके अंदर मैंने लिखा लिस्ट क्योंकि हम लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं. उसके बाद इसका आउटपुट ओपन करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था आप फाइल पर आओगे, राइट क्लिक करोगे, कॉपी पाथ करोगे लाइक दिस, कॉपी पाथ, और फिर गूगल पर आकर एक न्यू टैब ओपन कर उसे पेस्ट कर दोगे. एंड व्हेन यू विल प्रेस एंटर इट विल शो यू द आउटपुट ऑफ योर कोडिंग. जो भी आपने वेबसाइट बनाई है उसकी आउटपुट ये शेयर कर देगा, शो कर देगा. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट. नंबर्ड लिस्ट हम क्रिएट करने वाले हैं जो हमारे पास क्रिएट होता है OL टैग से. और OL टैग की मैंने फुल फॉर्म बताई ऑर्डर्ड लिस्ट. फर्स्ट H1 के नीचे मैं एक OL टैग बनाऊंगा. ओके भाई. इस तरीके से हमारा एक लिस्ट बन चुका है. बट एक लिस्ट के अंदर आइटम्स होते हैं. उन आइटम्स को क्रिएट करने के लिए आई विल ऐड लिस्ट आइटम्स मीन्स LI. इसके अंदर एक टैग होता है LI. इसका मतलब होता है लिस्ट आइटम्स. इन दिस यू विल ऐड योर फर्स्ट आइटम. मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं एक शॉपिंग लिस्ट बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया मैकबुक. देन उसके बाद मैं इस LI के बाद एक न्यू LI बनाऊँगा बिकॉज दैट विल बी माई न्यू आइटम. तो मैंने यहाँ पर एक न्यू आइटम लिखा कीबोर्ड. उसके बाद मैंने एक न्यू LI क्रिएट किया. इसके अंदर मैं लिखा RTX 5060. इस तरीके से मैंने एक शॉपिंग लिस्ट बनाई है. कुछ इस तरीके से यू कैन क्रिएट एनी लिस्ट. यू विल सेव
एंड लेट्स सी द आउटपुट। आप आओगे गूगल क्रोम के अंदर एंड यू विल हैव टू रीलोड द पेज। मैंने रीलोड किया। एज यू कैन सी है आपके पास मैकबुक, कीबोर्ड, RTX 5060 इस तरीके से हमारे पास लिस्ट शो हो रहे हैं। दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ लिस्ट, दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ ऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ वी टॉक अबाउट हम बुलेटेड लिस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए यू जस्ट हैव टू चेंज द OL टू UL। सही भाई, आपको क्या करना है, OL नहीं लिखना है, UL लिखना है एंड रेस्ट इज़ द सेम। आपको वही LI यानी लिस्ट आइटम्स यूज़ करने होंगे। आपने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, मैं भी एक ग्रॉसरी लिस्ट बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ग्रॉसरी लिस्ट नहीं, कुछ भी लिख देते हैं। मैंने यहाँ पर कोई फूड लिख दिया, मैंने लिख दिया बर्गर। उसके बाद मैंने लिख दिया LI के अंदर पिज़्ज़ा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक न्यू LI बनाया, मैंने यहाँ पर लिख दिया चीज़ियस, हमारे पास पास्ता। इस तरीके से मैंने कुछ आइटम्स लिख दिए भाई। नाउ आई विल सेव एंड आई विल गो टू द आउटपुट। उसके बाद मैं इसे करूँगा रीलोड एंड एज यू कैन सी आपके पास बुलेटेड लिस्ट आ चुके हैं। बुलेटेड लिस्ट का मतलब होता है जिस पर आप देखें डॉट्स यानी सर्कल्स आ रहे हैं, दैट आर फिल्ड। सही है, इसे हम कहते हैं बुलेटेड लिस्ट। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, दैट इज़ UL। उसके बाद हमारे पास आता है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट किस तरीके से क्रिएट होता है, दैट इज़ नॉट यूज, दैट इज़ डेप्रिशिएटेड, मतलब हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आप लोगों को इसको बताता हूँ ये किस तरीके से क्रिएट होता है। सबसे पहले आप लगाते हो DL हमारे पास डेफिनेशन, बिल्कुल सही, डेफिनेशन लिस्ट। DL का मतलब डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट हमारे पास T आता है डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी, दूसरी चीज़ आती है DD डेफिनेशन डाटा। डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है दिस इज़ द हेडिंग। आपने किसकी डेफिनेशन लिखनी है, मैंने लिखा साइंस की हेडिंग लिखनी है। उसके बाद मैंने डाटा बताया, मतलब कि साइंस की डेफिनेशन बताई, मैंने लिखा दिस इज साइंस अ वेरी फन टॉपिक। इस तरीके से मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ। दिस इज़ हाउ, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिख दी इसकी। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। आउटपुट के अंदर अगर आप देखेंगे साइंस इज़ इन द लेफ्ट साइड एंड द डेफिनेशन इज़ इन द राइट बॉटम। तो कुछ इस तरीके से ये डेफिनेशन लिस्ट वर्क करता है। सही है, दिस इज़ हाउ ऑल द लिस्ट वर्क्स एंड आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी।